दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। यह कहानी एक नेकबख्त लड़की की है जो हाफिज़े कुरान थीं और अपनी रोजी रोटी के लिए लोगों के कपड़े सिलाई करती थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नेक औरत को अजाब का शिकार क्यों बनाया गया और उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया। इस रोचक कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वाकये को ध्यान से देखें और सुनें, क्योंकि बहुत सी औरतें कपड़े सिलाई करते समय अनजाने में ऐसी गलतियां करती हैं। आज की यह घटना एक सबक है, खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए जो सिलाई कढ़ाई जैसे काम करते हैं। अनजाने में वे ऐसा गुनाह कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तजर्बे से भरे वाकये का। किसी दूर दराज शहर के इलाके में नादिया नाम की एक नेक और ईमानदार लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उसके पिता का इंतकाल हो चुका था और उसकी मां ने नादिया को कुरान पाक का हिफ्ज कराया, स्कूल की तालीम दी और सिलाई का हुनर सिखाया। मां का मकसद था कि नादिया लोगों के कपड़े सिलाई करके और जरूरी रोजमर्रा की चीजें कमाने में मदद करे, ताकि मां बेटी की रोजी रोटी आसानी से चलती रहे। नादिया अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर थी। उसकी जिंदगी में कुछ उसूल थे जिनसे वह कभी समझौता नहीं करती थी। अभी भी नादिया के पास दो औरतें बैठी थीं जो बार बार कपड़े सिलाई के लिए अनुरोध कर रही थीं, लेकिन नादिया ने दो टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सिल सकती। औरतें फिर नादिया की मिन्नतें करने लगीं। नादिया, खुदा के वास्ते इनकार मत करो, तुम तो जानती हो कि तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी सिलाई करती हो। हमारे कपड़े भी सिल दो, हमने बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं। हम किसी ऐसे दर्जी को अपने कपड़े देकर खराब नहीं करवाना चाहते। तुम जानती हो कि पूरे गली मोहल्ले की औरतें तुम्हारे पास ही आती हैं। तुम कम दाम में बेहतरीन सिलाई करती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नादिया ने कहा, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग चाह रही हो, मैं ऐसे कपड़े नहीं सिलती। इन कपड़ों में पूरे बाजू नजर आएंगे और सलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ? नादिया ने यह कहकर साफ साफ इनकार कर दिया। उन औरतों ने कहा, हम तुम्हें 500 सिलाई देने के बजाय 1000 रुपये देंगे। हमें तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत ही फाजल से काम करती हो। नादिया खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने किचन की ओर चली गई। नादिया की मां ने शर्मिंदगी के साथ उन दोनों महिलाओं से माफी मांगी और कहा, मेरी बेटी थोड़ी पर्दे की पाबंद है, इसीलिए वह इस तरह के कपड़े नहीं सिलती। जब दोनों महिलाएं चली गईं तो नादिया की मां ने नादिया से कहा, बेटी, तुम अपनी रोजी को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? आखिरकार तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करती? इससे थोड़े पैसे तो मिल जाते। नादिया ने जवाब दिया, अम्मा, मैं ऐसे बेहयाई वाले कपड़े किसी को नहीं सिल सकती। इतना कहकर नादिया अपना दुपट्टा ठीक करती हुई वजू करने चली गई और उसकी मां भी चुप हो गई। जब भी नादिया अपनी मां से कोई बात करती, वह इसी तरह के जवाब देती थी। नादिया की मां को अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत थी। वह खुद भी लोगों के घरों में काम करती थी, जबकि नादिया घर पर मेहनत करती थी। इसी तरह नादिया ने अपने पूरे दहेज का सामान तैयार कर लिया, जो उसके ईमानदारी और परहेजगारी की मिसाल था। फिर नादिया की मां ने एक अच्छा लड़का देखकर नादिया की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन नादिया की बहुत इज्जत करता था। शादी के समय नादिया की मां ने कहा, मेरा तो कोई सहारा नहीं है मेरी बेटी के अलावा, इसीलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वे लोग भी मान गए। इस तरह शादी के बाद नादिया अपने पति के साथ अपनी मां के घर पर ही रहने लगी। नादिया का शौहर जितने भी पैसे कमाता था, घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। इसलिए नादिया को कपड़े सिलाई करना जारी रखना पड़ा, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। वक्त इसी तरह बीतता गया और नादिया गर्भवती हो गई। अब कपड़े सिलाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान नादिया को खुशखबरी मिली कि वह मां बनने वाली है, लेकिन इसी बीच उसके पति ने घर आकर बताया कि उसे नौकरी से हटा दिया गया है। यह सुनकर नादिया बहुत परेशान हो गई और आंसू बहाते हुए कहने लगी, अब मेरा क्या होगा? क्या मैं इस हालत में भी कपड़े सिलाई करूंगी? क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? नादिया की परेशानी और दुख देखकर वह अल्लाह से दुआ करने लगी। उसने खुदा से मदद की तिमास की और सब्र की दुआ की, क्योंकि ईमानदारी और परहेजगारी की राह पर चलते हुए उसने हमेशा अल्लाह के हवाले किया। हालांकि नादिया का शौहर उसका बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो नादिया को वहीं बैठकर चाय भी बना देता,
कभी खाना भी बना देता और बाहर नौकरी देखने भी जाता था। लेकिन अब अक्सर ही नादिया की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती थी। नादिया अपने शौहर के साथ बदतमीजी और बदजुबानी करने लगी, जिससे घर का माहौल तनाव से भरने लगा। जब शौहर खाना खाने बैठता तो नादिया अक्सर यह कह देती, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ये बेचारा मजबूरी में दो निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह रोज काम ढूंढने जाता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि उसे काम नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते आखिरकार वह दिन आ गया जब नादिया के घर एक बेटी ने जन्म लिया। नादिया का पति और उसकी मां इस खुशी को देखकर बहुत खुश हुए। नादिया के पति ने बच्ची की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी। इसी खुशी के बीच नादिया के पति को एक नई नौकरी भी मिल गई। हालांकि जिस जगह पर नादिया के पति को काम मिला, वहां का ठेकेदार बहुत सख्त मिजाज और अमीर था। वह मजदूरों के साथ शूरता से पेश आता और काम को फैल देता था। लोग उसकी सख्ती के कारण मजबूरी में उसके पास काम करते थे और वह अक्सर उन्हें गंदी बातें और गालियां भी देता था। इस मुश्किल समय में नादिया और उसके पति ने सब्र और ईमानदारी के साथ अपने काम को जारी रखा। नादिया ने अपने हालात के बावजूद अल्लाह से मदद की दुआ की और अपने पति की नई नौकरी में बरकत की कामना की। नादिया के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो नादिया ने फिर से सिलाई का काम शुरू कर दिया, ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जातीं, उनके कपड़ों से जो बचे हुए कपड़े होते, वे औरतें वहीं नादिया को दे देतीं। नादिया उन्हीं कपड़ों से अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिल देती और उसे पहनाती। इसी तरह वह अपनी जिंदगी गुजारती रहती, क्योंकि नादिया के शौहर की कमाई इतनी नहीं थी कि ज्यादा खर्च चला सके। बिजली का बिल और घर का खर्च बस शौहर ही पूरा कर सकता था। फिर एक दिन अल्लाह की मर्जी से ऐसा हादसा हुआ कि उनके घर में जैसे जलजला सा आ गया। नादिया का पैर अचानक सीढ़ी से फिसल गया और वह पहली सीढ़ी से गिरते हुए आखिरी सीढ़ी तक आ गिरी। उसके सिर से इतना खून बह गया कि नादिया की मां रोने और चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से नादिया के शौहर को खबर दी गई। जुम्मे का दिन था और नादिया का शौहर काम पर गया था, सोचकर कि आज अगर उसे कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं तो वह अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद लेगा। उस दिन वहां कोई और मजदूर भी काम पर नहीं था। जब नादिया के शौहर को बीवी की बुरी खबर मिली तो उसने तुरंत ताले लगाकर काम की जगह से दौड़ते हुए घर की ओर रवाना हो गया। उसने चाबी अपनी जेब में डाल ली और जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की कोशिश की। डॉक्टर के पास ले जाते हुए नादिया रास्ते में ही दम तोड़ गई। नादिया के शौहर को उसकी कई बातें याद आ रही थीं और वह तड़प तड़प कर रो रहा था। नादिया की मां भी चीख चीख कर रो रही थी। नादिया का शौहर और भी ज्यादा रो रहा था, क्योंकि उसकी मासूम सी बेटी के बारे में सोचते हुए वह अंशाश में था कि उसे बिना मां के कैसे पालेगा। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। इन सब विचारों ने उसे और भी ज्यादा दुखी कर दिया। नादिया की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कोई नहीं जानता था कि एक जवान लड़की इतनी जल्दी और इतनी खामोशी से इस दुनिया से चली जाएगी। नादिया की नेकी और परहेजगारी की सब तारीफ कर रहे थे। सभी जानते थे कि वह कितनी नेक और हर किसी का ख्याल रखने वाली थी, और यही वजह थी कि उसकी अच्छाई और ईमानदारी की हर कोई सराहना कर रहा था। नादिया की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों गम से निहाल थे। फिर तदफीन का समय आया और नादिया का जनाजा पढ़ाया गया। नादिया को करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। दफनाते समय नादिया का शौहर कब्र के अंदर उतरा और उसी दौरान उसकी जेब से चाबियां गिर गईं, जो उसने ताले लगाने के बाद रखी थीं। शौहर को इस बात का पता ही नहीं चला और वह घर लौट आया। शाम होते ही सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर पूरी तरह से सुनसान हो गया। नादिया की सिलाई मशीन सामने रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लगती। पहले पति के निधन का दुख और अब बेटी के चले जाने और नन्ही पोती के अकेले रह जाने का दर्द उसे लगातार सता रहा था। नादिया के शौहर ने नादिया की मां को संभाला और अपनी बच्ची को गोद में लिया, लेकिन एक मां को कहां करार आता। जो बेटी अपनी मां की बाजू बनकर खड़ी थी, वह इतनी जल्दी और अचानक चली गई। नादिया की मां को यकीन ही नहीं आ रहा था। वह बार बार यही कहे जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, यह सब क्या हो गया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। नादिया की नन्ही बेटी भी बिलख बिलख कर रो रही थी।
नादिया का शौहर चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर न जाए ताकि वह अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके, और वो बीवी की मौत के गम में भी निढाल था। वह अपने मालिक को बताना चाहता था कि वह अगले 3 दिन काम पर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही नादिया के शौहर ने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे चाबियां नहीं मिलीं। वह सोच में पड़ गया कि ये चाबियां आखिर कहाँ गईं। बहुत सोचने के बाद उसे याद आया कि उसने चाबियां अपनी जेब में रखी थीं। नादिया की मां ने अपने दामाद के परेशानी भरे चेहरे को देख लिया और पूछा, अली बेटा, क्या बात है? तब अली ने अपनी सास को बताया, मां, मेरी जेब में चाबियां थीं, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गिर गईं। मुझे नहीं पता क्या वे मस्जिद में गिर गईं या कब्रिस्तान में। उसी पल अली के दिमाग में यह ख्याल आया कि जब वह कब्र के अंदर गया था तो कहीं चाबियां वहीं गिर तो नहीं गई थीं। इस विचार से वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि ठेकेदार एक बेहद कठोर और सख्त आदमी था जो किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करता था। अगर चाबियां कहीं खो गईं तो ठेकेदार उसकी जान तक ले सकता था, क्योंकि उसे इंसान से ज्यादा उनके काम की चिंता रहती थी। यही सोचते हुए अली का फोन बज उठा। ठेकेदार ने कहा, सुबह तक काम पर लगाने के लिए मजदूर चाहिए। मुझे अभी रात को ही चाबियां चाहिए ताकि मैं बाकी के काम पर मजदूर लगा सकूं। यह सुनकर अली का गला सूख गया। उसने चाबियों के खोने की बात नहीं कही और बस इतना ही कहा, मैं आपको चाबियां सुबह तक पहुंचा दूंगा। अब अली को रात के अंधेरे में ही चाबियां तलाशनी थीं। उसने बहुत सोच विचार के बाद कब्रिस्तान की ओर रुख किया। रात के 1 बज रहे थे और नादिया की नन्ही बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। नादिया का शौहर रात के 1 बजते ही कब्रिस्तान की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट और खौफ से भरा हुआ था। इससे पहले वह कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसकी मजबूरी थी। कीमती चाबियां जो उसने अपनी लापरवाही से खो दी थीं। रात के 2 बजे तक चाबियों की तलाश करते हुए वह कब्रिस्तान में पहुंच गया। चारों ओर अजीब सी मौत की दहशत थी। नादिया के शौहर अली का दिल धड़कने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था, वह अब उसी के करीब पहुंच गया। उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों को ढूंढना था। अभी उसने थोड़ा ही खुदाई की थी कि अली वहां पहुंच गया और गुस्से से पूछने लगा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कफन चोर हो? नादिया के शौहर ने घबराकर अपनी टॉर्च अली की ओर मोड़ी तो अली ने कहा, तुम वही हो ना जिसकी बीवी का शाम को इंतकाल हुआ था? नादिया का शौहर घबराकर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहां दफनाने आया था, लेकिन दफनाते समय कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं। ये चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। मेहरबानी करके मेरी मदद करें। यह सुनकर गोरखन, जो वहां का रखवाला था, नादिया के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर तेजी से कब्र खोद ली। गोरखन के साथ मिलकर नादिया के शौहर का डर कम हो गया और चाबी मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई। कुछ ही देर में कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब नादिया के शौहर ने कब्र के अंदर का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। गोरखन ने जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी और उसके पसीने छूटने लगे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी? इस कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है कि मेरे खुद के होश उड़ गए हैं। नादिया के शौहर को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वह सच में उसकी बीवी के साथ हो रहा था। नादिया तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी की हर कोई तारीफ करता था। उसने कभी ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से ऐसा हाल हुआ हो। वह गहरी चिंता और दुख में तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गोरखन ने सलाह दी, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुमने खुद देखा है कि इसका अजाब खत्म नहीं हो रहा और ये किस हाल में है। इसके लिए तौबा और इस्तगफार करो, और अगर कोई गुनाह है जो उसने अपनी जिंदगी में किया है तो उसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मगफिरत हो सके। अली, जो अब पूरी तरह से टूट चुका था, रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। नादिया की मां ने उसे देखा और चिंता में पूछने लगी, तुम इतनी रात तक कहां थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। अली नादिया की मां के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन और सुकून सब लुट गया है। और वह अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था। नादिया की मां अली की चिंता देखकर घबरा गई और पूछने लगी, बेटा, बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहां थे? अली ने बताया, मैं चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर जो मंजर मैंने देखा, उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। नादिया की मां भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, अली, बताओ तो सही क्या हुआ? अली ने रोते हुए बताया, जब नादिया की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जा सके, तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए।
अम्मा, नादिया जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब सहना पड़ रहा था, ये शब्दों में नहीं कह सकता। नादिया के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीख रही थी। जब मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो देखा कि उसके होंठ सियाह हो गए थे और बहुत बड़े हो गए थे, जैसे लटक रहे हों, जबकि बाकी का शरीर सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझ गई, लेकिन फिर से भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका कि यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखन ने बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ उसके होठों को ही जला रहा है। अली रोते हुए कहने लगा, अम्मा, समझ नहीं आता, इसके होठों पर आग क्यों लगी थी? वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र करती थी, बुराई नहीं करती थी। वह तो एक नेक औरत थी। नादिया की माँ और अली दोनों सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से नादिया की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फज्र की अजान हुई तो नादिया की माँ ने कहा, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई है? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान थे। यकीनन वह इस मसले का हल बता सकते थे। अली ने सोचा कि इमाम साहब ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। नमाज के बाद अली ने इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर इमाम साहब ने कहा, मैं नादिया की मां से मिलना चाहता हूं। अली ने इमाम साहब को अपने घर ले जाकर नादिया की मां से उनकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब ने पूछा, अम्मा बताओ, क्या नादिया कभी किसी की चुगली करती थी या ऐसा कोई गुनाह था जो उसके मुंह से होता हो? नादिया की मां ने जवाब दिया, नहीं, मेरी बेटी सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को बुलाए। फिर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे नादिया की मां चौंक गई। उन्होंने पूछा, क्या नादिया कभी किसी की अमानत को अपने पास रखती थी? यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़ा या लेस वगैरह? सोच लो, कहीं कोई गलती तो हो सकती है जिसकी वजह से उसे ऐसा अजाब झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह जानबूझकर ऐसा कोई गुनाह नहीं कर सकती थी। अमानतों के मामले में हमें सख्ती से सवाल जवाब करना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ कोई अमानत का मामला है, क्योंकि नादिया की नेकी से मैं खुद वाकिफ हूँ। मैंने उसे कुरान पाक हिफ्स सिखाई थी। फिर इमाम साहब ने कहा, बीवी, अगर तुम कोई ऐसी बात सोच सको जो नादिया के होठों से जुड़ी हो तो बताओ। नादिया की माँ बहुत सोच में पड़ गई और फिर बोली, हाँ, एक आदत थी जिससे मुझे बहुत चिढ़ थी। नादिया कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और जो धागे के छोटे छोटे रेशे रह जाते थे उन्हें वह अपने दांतों में चुभाकर रखती थी। अक्सर मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा था। नादिया की मां ने कहा, वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी, बल्कि मुंह से धागा खींचकर तोड़ देती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। मैंने उसे कई बार समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। इमाम साहब ने सुना और कहा, तो फिर हो सकता है कि यह अजाब उसी धागे के झर्रे की वजह से हो। जब नादिया की मौत हुई थी तो वह कपड़े सिलाई करती करती सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त उसके मुंह में वह धागे का जरा सा टुकड़ा रह गया हो और इसी वजह से उसे अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक छोटा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़े की सिलाई के पैसे देता है। इसलिए सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और अन्य चीजें भी वापस करना जरूरी है। फिर इमाम साहब ने सलाह दी, बेहतर होगा कि आप लोग मगफिरत की दुआ करें और उन लोगों से बात करें जिन्होंने नादिया से कपड़े सिलवाए थे। उन्हें नादिया की आदत के बारे में बताएं और माफी मांगे। नादिया की मां बहुत परेशान हो गई। उन्हें यह मामूली सी बात लग रही थी, लेकिन यह जानकर कि नादिया को इतनी सख्त सजा मिल रही थी, उनका मन आश्चर्यचकित और चिंतित हो गया। यह उनके वहम और गुमान से भी परे था कि इतनी मामूली सी बात के लिए नादिया को इतना बड़ा अजाब भोगना पड़ेगा। फिर नादिया की मां ने उन सभी लोगों को अपने घर बुलाया जिनके नादिया ने कपड़े सिलाई किए थे और उन्हें नादिया की छोटी सी आदत के बारे में बताया। उसने सबसे नादिया की मगफिरत के लिए दुआ की गुजारिश की और हाथ जोड़कर माफी मांगी। चूंकि यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, इसलिए सभी ने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों के लिए तो यह गलती भी नहीं लगती थी, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी लगती है, अमल में वह अक्सर गंभीर हो सकती है। यहां मामला अमानत का था, शायद इसलिए नादिया को सजा मिली थी। सभी लोग नादिया की नेकियों से वाकिफ थे और उसे माफ कर दिया। उसी रात नादिया की मां ने अली से कहा, जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए कब्र खोदो और देखो कि अंदर का मंजर क्या है, क्या अजाब हट गया है। नादिया की मां जानना चाहती थी कि अजाब के पीछे असल वजह क्या थी और क्या वाकई एक छोटे से धागे ने इतना बड़ा असर डाला था।
अली ने फिर गोरखन के पास जाकर उनकी मदद से कब्र खोदी। अंदर जाकर देखा कि नादिया की मैयत पूरी तरह ठीक थी, उसके पास से खुशबू आ रही थी और किसी भी प्रकार का अजाब बाकी नहीं था। इसके अलावा अली ने देखा कि चाबियां भी उसी कब्र में पड़ी हुई थीं। इस तरह नादिया की मां को यह यकीन हो गया कि उसकी बेटी को जो सजा मिल रही थी वह केवल एक छोटे से गुनाह के कारण थी। अब नादिया की मैयत शांत थी और उसकी आत्मा को सुकून मिल गया था। अली ने चाबियां उठाईं, कब्र को ठीक से बंद किया और घर वापस आकर नादिया की मां को सारी स्थिति समझाई। नादिया की मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी से अजाब हट गया। जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, यह जानकर कि एक नेक औरत को अमानत की वजह से इतना सख्त अजाब भुगतना पड़ा। उन्होंने अपने खुदा से तौबा और इस्तगफार किया और अपने कामों को सुधारने की कोशिश की। उस दिन के बाद से गांव में अमानत की अहमियत को लेकर सभी बहुत सतर्क हो गए। किसी के पास भी किसी की छोटी सी चीज होती तो उसे तुरंत वापस किया जाता। नादिया अब इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन उसने अपनी मां और शौहर को बहुत उदास कर दिया था। नादिया की बेटी और शौहर, साथ ही उसकी मां, उसे हर वक्त याद करते रहते थे। नादिया तो जैसे एक फूल थी जिसकी खुशबू हर तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद लोग उसे नहीं भूल पाए थे। उसकी नेकियों और अच्छे आचरण के कारण वह सबके दिलों में आज भी जीवित है। वह अब जन्नत में किसी ऊंचे मुकाम पर होगी। छोटा सा गुनाह जो कि एक धागे के टुकड़े को मुंह से तोड़ने के बाद उसका रेशा रह जाने के रूप में हुआ था, उसकी सजा उसने भुगत ली थी। कहने को यह एक मामूली बात थी, लेकिन इसका महत्व और असर बहुत गहरा था। अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। मैंने खुद देखा है कि बहुत सी औरतें धागा मुंह से काटती हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि यह मामूली सी आदत भी इंसान को अल्लाह के सामने जवाबदेह बना सकती है। एक छोटा सा धागे का रेशा भी अमानत का हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जा सकता है। इस छोटी सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो उन सभी लोगों के नाम है जो सिलाई और कढ़ाई का काम करते हैं। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो कृपया ध्यान रखें और ऐसा न करें। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।